Hello everyone, welcome back to new video of Subject Venture. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। अब हम मैकबेथ की एक न्यू सीरीज जिसमें हम मैकबेथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। सो एक्ट फर्स्ट के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस वीडियो में पूरी तरीके से एक्ट फर्स्ट के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश मैंने की है। एक्ट फर्स्ट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन है, व्हेन डू विचेस प्लान टू मीट मैकबेथ? विचेस मैकबेथ से मिलने का प्लान कब करती हैं? तो ऑप्शन में आंसर्स हैं, व्हेन हर्ली बर्ली इज डन, व्हेन बैटल इज लॉस्ट और वॉन, or before the set of sun. So all these three conditions are to be fulfilled, which is इन तीनों conditions के पूरे होने पर मैकबेथ से मिलने का प्लान करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, who calls विचेस back? विचेस को वापस कौन बुला लेता है? सो आंसर, ग्रेमैल्किन कॉल्स विचेस बैक। ग्रेमैल्किन एजेंट ऑफ डार्कनेस है जो इन विचेस को रेगुलेट करती है, तो इस तरीके से वो इन्हें वापस बुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन? इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? सो ऑप्शन में आंसर है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को दो एक अलग अलग तरीके के वाक्यों को जिनमें कि अपोजिट आइडियाज हैं उनको एक साथ पुट करके रखते हैं, तो उसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, अच्छा बुरा है और बुरा अच्छा है, यानी ह्यूमैनिटी का इविल हमारे लिए गुडनेस है और हमारा गुडनेस ह्यूमैनिटी के लिए इविल है। सो इन दिस वे ये एक स्टेटमेंट विचेस के द्वारा दिया जाता है और ये एंटीथेसिस है। नेक्स्ट है, वेयर डज सेकेंड सीन स्टार्ट? सेकेंड सीन कहाँ स्टार्ट होता है? सेकेंड सीन के स्टार्ट होने का प्लेस क्या है? सो अ कैंप नियर फॉरेस्ट वेयर डंकन एंड अदर पर्सन मीट विद ब्लीडिंग सार्जेंट। जहां पर डंकन और अदर पर्सन एक ब्लीडिंग सार्जेंट से मिलते हैं, वहां पर सेकेंड सीन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डज रिपोर्ट अबाउट रिवोल्ट? रिवोल्ट के बारे में कौन डंकन को रिपोर्ट देता है? तो ब्लीडिंग सार्जेंट एज ही वाज सेंट टू द कैंप ड्यू टू इंजरी। ब्लीडिंग सार्जेंट जिसे कि कैंप में इंजरी के कारण भेजा गया था, वो रिवोल्ट की जानकारी देता है। व्हाट फेवर वाज डन बाय ब्लीडिंग सार्जेंट टू मैल्कम? मैल्कम के साथ ब्लीडिंग सार्जेंट ने कौन सा फेवर किया था? So bleeding sergeant has saved Malcolm from captivity. Means during the war, Malcolm was about to be taken as a prisoner, but this bleeding sergeant fought bravely and saved Macbeth from captivity of the prisoners. Then what report bleeding sergeant gives to Duncan about revolt? क्या बताता है वो रिवोल्ट के बारे में ब्लीडिंग सार्जेंट डंकर को? तो वो कहता है इट वॉज डाउटफुल, ये अभी डाउटफुल था, क्योंकि कौन ये कहना कि हु विल विन द बैटल एज मैकडोनल्ड वाज बीइंग हेल्प्ड बाय वेस्टर्न आइलैंड विद मोर पावर। क्योंकि वेस्टर्न आइलैंड से मैकडोनल्ड को, जिसने कि रिवोल्ट किया हुआ था, और ज्यादा पावर मिल रही थी, इस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होता जा रहा था और ये डाउटफुल था कि कौन अब वॉर को जीतेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड फ्रेश बैटल आफ्टर डिफीट ऑफ मैकडोनल्ड? Macdonald was defeated and was killed by Macbeth. So after Macdonald, who started a fresh battle? So Narve King started fresh battle after death of the Macdonald. यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो ये मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड का नाम यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन इसी के बाद रॉस की स्पीच पे इसका नाम दिया गया है। नार्वे के किंग का नाम स्वैनो है, ये बात याद रखेंगे। सो नार्वे किंग स्वैनो स्टार्टेड फ्रेश बैटल आफ्टर डेथ ऑफ मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ किंग डंकन अगेंस्ट मैकडोनल्ड एंड नॉर्वे पर्सन? सो नॉर्वे किंग मैकडोनल्ड के अगेंस्ट कौन फाइट कर रहा था? सो मैकबेथ एंड बैंको वर फाइटिंग बैटल ऑन बिहाफ ऑफ किंग डंकन। यहाँ पे बैंको में बैंकॉक हो गया है, ये बैंको है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जो ऑटो करेक्टराइजेशन है उसके कारण ऐसा हुआ होगा, सॉरी। सो नेक्स्ट है, हाउ डिड मैकबेथ एंड बैंको रिएक्टेड टू द फ्रेश बैटल ऑफ नॉर्वे किंग? नॉर्वे किंग के बाद, जो मैकडोनल्ड के बाद जो फ्रेश बैटल नॉर्वे किंग का हुआ, सो नॉर्वे के किंग का फ्रेश बैटल क्या रहा?
नॉर्वे की किंग के फ्रेश बैटल स्टार्ट करने पे क्या सिचुएशन आई? सो मैकबेथ एंड बैंको रिएक्टेड विद फ्रेश एनर्जी लाइक अ कैनन ओवरचार्ज्ड विद डबल क्रैक। ऐसे तो ऐसी कैनन्स हो चुकी थी, ऐसी आर्टिलरी हो चुकी थी, वो एक ऐसी आर्टिलरी जैसे थे जहां पर कि वो कैनन हो गए हों और डबल क्रैक उनमें डबल बारूद भर दिया गया हो। यहाँ पर भी फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है, लाइक के होने के कारण यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होगा। नेक्स्ट है हु डिड रिपोर्ट टू किंग डंकन अबाउट द फाइनल विक्ट्री। फाइनल विक्ट्री हो चुकी है ये रिवोल्ट में, ये किसके द्वारा यहाँ पर डिसाइड किया गया? सो रॉस रिपोर्टेड किंग डंकन दैट रिवोल्ट हैज बीन सप्रेस्ड एंड वी हैव वॉन, मींस हम जीत चुके हैं, विक्ट्री फेल ऑन अस एंड रिवोल्ट हो चुका है, हम जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिमांड ऑफ स्कॉटलैंड फॉर अ कंप्रोमाइज विद नॉर्वे किंग स्वेनो आफ्टर बैटल वाज वोन बाय मैकबेथ एंड बैंको। मैकबेथ और बैंको द्वारा जब बैटल जीत लिया गया तो इन्होंने क्या डिमांड रखी थी स्वेनो से कंप्रोमाइज के लिए? सो $10,000 एज अ वॉर इंडेमनिटी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ सेंट कॉलम इंच, ये एक आइलैंड एरिया था, बाय स्कॉटलैंड वाज डिमांड आफ्टर बैटल वाज वोन। ये रॉस के स्टेटमेंट है कि अब हम स्वेनो से वो जो कंप्रोमाइज के लिए ट्राई कर रहा है तब तक कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक कि वो $10,000 हमारे जनरल यूज के लिए नहीं दे देता और सेंट कॉलमिंज की जमीन को हमें पूरे पोजीशन पे नहीं छोड़ देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड डंकन ऑर्डर आफ्टर हियरिंग द मैसेज बाय रॉस। डंकन ने मैसेज जो रॉस ने दिया कि जो मैकडोनवाल्ड है, किंग स्वेनो है, और किंग स्वेनो को बाद में थेन ऑफ कॉर्डर ने भी सपोर्ट कर दिया है, यानी थेन ऑफ कॉर्डर हैज आल्सो बीन, यू कैन, एक ग्रुप बना लिया है उसने और वो भी रिवोल्ट कर चुका है। तो डंकन ने क्या ऑर्डर दिया? किंग डंकन ऑर्डर्ड डेथ सेंटेंस फॉर थेन ऑफ कॉर्डर। थेन ऑफ कॉर्डर के मौत का उन्होंने आदेश दिया एंड न्यू टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर वाज गिवन टू द मैकबेथ, और नया थेन ऑफ कॉर्डर उन्होंने डंकन ने मैकबेथ को अपॉइंट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई फर्स्ट विच वाज एंग्री विद द ओपनिंग सीन ऑफ एक्ट सीन थर्ड एंड एक्ट फर्स्ट। एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में फर्स्ट विच जब आती है तो वो क्यों नाराज थी? तो फर्स्ट विच वाज एंग्री एट द ओपनिंग सीन ऑफ द सीन एज सेलर्स वाइफ हैज इंसल्टेड हर। एक सेलर की पत्नी थी जिसके चेस्टनट थे, खा रही थी जो वो, और जब उसने फर्स्ट विच ने उससे इन चेस्टनट को मांगा तो शी इंसल्टेड फर्स्ट विच and refused to give chestnuts to her. That's why first witch was very angry. Next question है how did first witch plan to take revenge from seller's wife? seller's wife से इस फर्स्ट विच ने कैसे रिवेंज लेने का प्लान बनाया था? सो फर्स्ट विच प्लान टू टॉर्चर कैप्टन ऑफ टाइगर शिप। टाइगर शिप के कैप्टन को उसने टॉर्चर करने का प्लान बना लिया था। ये एलेप्पो गया हुआ था और ये उस लेडी का हस्बैंड था जिसने कि उसको इंसल्ट की थी। सो लेडी के इंसल्ट करने की सजा वो उसके हस्बैंड को देने का प्लान बना चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड फर्स्ट विच प्लान टू गो एलेप्पो टू टेक रिवेंज फ्रॉम सेलर्स वाइफ। सेलर्स वाइफ से बदला लेने के लिए वो एलेप्पो जाने का क्या प्लान बनाती है, उसको कैसे जाना था? सो फर्स्ट विच प्लान टू गो टू एलेप्पो इन अ सीव, एक चलनी पर बैठ करके वो जाना चाहती थी जिसे हम फ्लोर को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फेवरेबल विंड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द सेलर वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल थिंग डिड फर्स्ट विच हैव। इसके अलावा फर्स्ट विच के हाथ में क्या था? तो फर्स्ट विच हैव अ पायलट थंब हु वाज ड्राउन ड्यू टू शिप ब्रेक। शिप ब्रेक हो जाने के कारण एक पायलट जिसकी डेथ हो चुकी थी उसके अंगूठे को इसने काट लिया था, क्योंकि शायद ये मैजिकल ट्रिक्स के लिए उसके लिए फ्यूचर में यूज होने वाली चीज थी। इस तरीके से फर्स्ट विच अपने पहले से इसको एक थिंग को ले चुकी थी। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स डिड फर्स्ट विचेस सिस्टर टेक अराउंड टू मेक देयर चार्म वर्कड। अपने जादू को इफेक्टिव बनाने के लिए विचेस के द्वारा कितनी बार चक्कर लगाया गया? तो आपको पता है ना, विचेस सिस्टर दस गो राउंड एंड राउंड, थ्राइस टू दाइन, थ्राइस माइन एंड थ्राइस अगेन। तीन आपके, तीन मेरे और तीन फिर से। इस तरीके से विचेस सिस्टर ने 9 राउंड लिए थे जिससे कि उनका चार्म जो है वो Which sister took
9 round to make their charm worked. Next question है, among Macbeth and Banquo who noticed first witch's sister presence? पहली बार किसने, विचेस सिस्टर हैं यहाँ पर, ये किसने पहली बार नोटिस किया? तो बैंको नोटिस्ड फर्स्ट द प्रेजेंस ऑफ विचेस सिस्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू विचेस सिस्टर रिएक्ट, हाउ डिड विचेस सिस्टर रिएक्ट टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय बैंको? जब बैंको उनसे पूछता है कि क्या तुम अलाइव हो, क्या तुम आंसर दे सकती हो हमारी बात का, सो witch's sister put their chappy finger on their lip as an indication to keep silence. उन्होंने अपनी जो चैपी पतली सी फिंगर्स थी उनको अपने लिप्स पर रख करके बैंको को कीप क्वाइट होने का एक इंडिकेशन दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोफेसीज डू विचेस प्रोनाउंस टू मैकबेथ? विचेस के लिए विचेस ने मैकबेथ के लिए कौन सी प्रोफेसी प्रोनाउंस की थी? सो आंसर है मैकबेथ द थेन ऑफ ग्लैमिस. मैकबेथ जो कि थेन ऑफ ग्लैमिस है वो वेलकम है, थेन ऑफ कॉर्डर होगा, इसका वेलकम है, एंड मैकबेथ विल बी किंग हियर आफ्टर आर थ्री विच प्रोफेसीज प्रोड्यूस्ड बाय विचेस सिस्टर. यानी थेन ऑफ ग्लेमिस होना, थेन ऑफ कॉर्डर बनना और थेन ऑफ स्कॉटलैंड का किंग इसके बाद बनना, ये विचेस सिस्टर के द्वारा बताया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोफेसीज टू विचेस प्रोनाउंस फॉर बैंको? बैंको को लेकर के विचेस ने कौन सी प्रोफेसी प्रोनाउंस की थी? सो आंसर में आप देख सकते हैं कि लेसर देन मैकबेथ, मैकबेथ से कम हैप्पी होगे बट ग्रेटर, लेकिन महान रहोगे. नॉट सो हैप्पी, उतने हैप्पी नहीं होगे जितना कि मैकबेथ, येट हैप्पियर, फिर भी मैकबेथ से मच हैप्पियर होगे. ये ध्यान रखना है, उन्होंने मैकबेथ से हैप्पियर उसको बताया है, ये कहा है कि उतने हैप्पी नहीं होगे जितने की मैकबेथ, जितना मैकबेथ, लेकिन मच हैप्पियर यानी मैकबेथ से भी ज्यादा बेटर रहोगे. बैंको शैल गेट किंग दो ही विल बी नन. बैंको को राजाओं की प्राप्ति होगी यद्यपि बैंको राजा नहीं होगा. आर थ्री प्रोफेसीज प्रोनाउंस्ड बाय द विचेस सिस्टर टू बैंको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मैकबेथ रिएक्ट टू द प्रोफेसीज? जब इन प्रोफेसीज को मैकबेथ सुनता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? मैकबेथ स्टार्टल्ड, वो चौंक जाता है. गेट शॉक्ड टू हियर द थॉट ऑफ बिकमिंग किंग स्कॉटलैंड फ्रॉम द विचेस सिस्टर. विचेस सिस्टर के मुंह से इस बात की प्रोफेसी सुनकर वो चौंक जाता है, क्योंकि मैकबेथ अपने मन में स्कॉटलैंड का किंग बनने का प्लान बना चुका था. अब वो इस बात से सरप्राइज है कि सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को ये बात कैसे पता चल गई कि आई वांट टू बी अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड. नेक्स्ट है, व्हाट इन्फ्लुएंसेस डज बैंको टेक फ्रॉम द साइलेंस एंड स्टार्टलिंग ऑफ मैकबेथ आफ्टर हियरिंग प्रोफेसी? मैकबेथ की ये चौंकने की वर्किंग और उसके शांत रहने को बैंको कैसे लेता है? तो बैंको थिंक्स दैट मैकबेथ इज अब्सॉर्ब्ड इन द इमेजिनेशन ऑफ न्यू हैपनिंग एंड प्रॉस्पेरिटी. क्योंकि उसे थेन ऑफ कॉर्डर की पदवी अभी मिल चुकी थी और थेन ऑफ कॉर्डर भी उसे बनना था और कहा गया है कि थेन ऑफ कॉर्डर भी वो बनेगा, किंग भी बनेगा. तो वो अपनी न्यू इमेजिनेशन में एब्जॉर्ब्ड हो गया है, इस बात को बैंको समझता है, जबकि वो अपनी जो इविल थॉट्स थे उनके एक्सप्रेशन के कारण सरप्राइज था. हु ग्रीट्स मैकबेथ एज अ थेन ऑफ कॉर्डर फर्स्ट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थेन ऑफ कॉर्डर मैकबेथ को बनाया गया, डंकन ने ऑर्डर किया, लेकिन कौन पहले, सबसे पहले थेन ऑफ कॉर्डर के नाम से बैंको को इसको मैकबेथ को पुकारता है या बुलाता है? विचेस ने कहा है दाउ विल बी थेन ऑफ कॉर्डर, बट थेन ऑफ कॉर्डर तुम हो और थेन ऑफ कॉर्डर तुम्हारा वेलकम है, इस बात से किसने इनको वो किया है? सो रॉस ग्रीट्स मैकबेथ एज अ थेन ऑफ कॉर्डर फर्स्ट टाइम. व्हाई कुड मैकबेथ नॉट ट्रस्ट द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर? थेन ऑफ कॉर्डर के टाइटल से ये मैकबेथ एग्री क्यों नहीं हो रहा था? तो नेक्स्ट इसका आंसर है, मैकबेथ कुड नॉट ट्रस्ट द टाइटल ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर एज मैकबेथ वाज अवेयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेथ. क्योंकि वो इस बात से अनअवेयर था डंकन की कि प्रेजेंट थेन ऑफ कॉर्डर को मारने का डंकन ने कोई आदेश दे दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज थिंकिंग ऑफ बैंको आफ्टर हियरिंग द मैसेज ऑफ रॉस? बैंको की को ये सुन करके कि मैकबेथ ऑलरेडी थेन ऑफ कॉर्डर हो चुका है, कैसे वो क्या सोच रहा था विचेस सिस्टर के बारे में? तो बैंको सेड, बट इट इज स्ट्रेंज एंड, बड़ा ही अजीब बात है कि सुपरनेचुरल पावर हमें ऑनेस्टी बता रही है, एंड स्ट्रेंज एंड ऑफन टाइम टू विन अस आर हार्म, जैसे वो हमारा लॉस कर सकें. द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस टेल्स अस ट्रूथ. ये अंधेरे के जो एजेंट हैं ये हमें सत्य बता देते हैं. कब?
विन अस ऑनेस्ट विद ऑनेस्ट राइफल्स। छोटी छोटी बातों में सच बताते हैं जिससे कि हमारा विश्वास जीत लेते हैं, एंड टू बिट्रे अस इन द डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस, और जब हमें बहुत डीपेस्ट कॉन्सिक्वेंस में इंपॉर्टेंट प्लेस पर इनकी जरूरत होती है तो ये हमें क्या करते हैं, चीट कर जाते हैं। तो इस तरीके से बैंक को पूरी तरीके से सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पे का डिसबिलीवर था, वो उनको फॉलो नहीं करता था। नेक्स्ट है, व्हाई डू मैकबेथ कीप साइलेंस थ्रू आउट द होल कन्वर्सेशन ऑफ रॉस एंड बैंको। मैकबेथ इस कन्वर्सेशन में बैंको के और रॉस के क्यों शांत रहता है? सो मैकबेथ वाज टॉकिंग टू हिमसेल्फ। मैकबेथ अपने आप से, सॉलिलॉकी, इंटीरियर मोनोलॉग में था, वो खुद से बात कर रहा था, एंड वाज बिजी इन इनर कन्वर्सेशन टू डिसाइड वेदर विचेस प्रोफेसीज आर गुड टू हिम और नॉट। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये विचेस ने जो उसे इंफॉर्मेशन दी है ये सही है, और अगर ये सही है तो विचेस ने आखिर इनको क्यों बताई। तो इस बात से वो परेशान था कि विचेस की प्रोफेसीज को उसे फॉलो करना है या नहीं करना है, ये गुड है या बैड है, इस बात का डिसीजन वो नहीं ले पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसीजन डिड मैकबेथ टेक आफ्टर इंटर कन्वर्सेशन। अपने अंदर के कन्वर्सेशन के बाद फाइनल डिसीजन मैकबेथ का क्या आता है? तो मैकबेथ ये डिसाइड कर लेता है कि सुपरनैचुरल इंस्ट्रूमेंट वांटेड टू मेक हिम किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ही वुड आल्सो ट्राई टू बी किंग। ये वो कहता है कि अगर वो मुझे राजा बनाने चाहती हैं तो व्हाई शुड इट बी अबाउट विदाउट माय स्टीयर, मेरे खुद के एफर्ट्स के बिना क्यों होना चाहिए, यानी आई विल आल्सो ट्राई टू बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और यहाँ पर मैकबेथ पूरी तरीके से डिसाइड कर लेता है कि वो विचेस की प्रोफेसीज को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड एवरीबडी डिसाइडेड टू गो। बाद में ये पूरी की पूरी पार्टी कहाँ जाने का डिसीजन लेती है? तो मैकबेथ की ये पूरी पार्टी, होल पार्टी डिसाइडेड टू मीट डंकन आफ्टर कन्वर्सेशन के बाद पूरी की पूरी पार्टी डंकन से मिलने का प्लान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज एक्ट फर्स्ट सीन 4 स्टार्ट। सो एक्ट फर्स्ट सीन 4 स्टार्ट विद द प्लेस ऑफ फॉरेस्ट विच इज रिलेटेड टू द डंकन। ये फॉरेस्ट है, इसके लिए मैं एक्सक्यूज चाहता हूं, पैलेस ऑफ फॉरेस्ट है, ये डंकन का महल था। नेक्स्ट है, हु एक्सप्लेन द एंड ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर टू डंकन। डंकन को ये कौन रिपोर्ट करता है कि किस तरीके से थेन ऑफ कॉर्डर अपनी लास्ट टाइम पे उसने एक्सप्रेशन किया। सो मैल्कम द एल्डेस्ट सन ऑफ डंकन डिस्क्राइब द डिस्क्राइब्ड द एंड ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर। थेन ऑफ कॉर्डर के एंड को इसने डंकन को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज किंग डंकन सैड ऑन द एंड ऑफ द थेन ऑफ कॉर्डर। थेन ऑफ कॉर्डर मर गया, ऑर्डर दिया गया और उस पर का एग्जीक्यूशन कर दिया गया, डंकन क्यों इस बात से सैड था? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, किंग वाज सैड एट द एंड ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर बिकॉज ही लव्ड हिम वेरी मच, क्योंकि उसने उसको बहुत ज्यादा पसंद किया था और उस पर वो बहुत ज्यादा लॉयलिटी और विश्वास रखता था। वो ये मानता था कि थेन ऑफ कॉर्डर उसका वन ऑफ द बेस्ट फेथफुल और कॉन्फिडेंट पर्सन है, लेकिन थेन ऑफ कॉर्डर ने उसे चीट किया। तो अपने आप को बिट्रे किए जाने के कारण, अपने विश्वास का विश्वासघात होने के कारण डंकन सैड था। ही वॉज मच फ्रस्ट्रेटेड ऑन द मोस्ट लॉयल, थेन ऑफ कॉर्डर हैज रिवोल्टेड। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड किंग डंकन वेलकम मैकबेथ एंड बैंको। मैकबेथ और बैंको का डंकन ने किस तरीके से वेलकम किया? तो किंग डंकन सेड दैट ही वाज फीलिंग हैवी हार्ट, ungrateful as he could not reward both of them as the act of bravery and great performance in the battlefield। मैकबेथ और बैंको के बैटलफील्ड पे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस किए जाने की बात को लेकर के डंकन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि क्यों आखिर मैं अपने इन दोनों आर्मी मिनिस्टर्स को हेल्प नहीं कर पाया, मैं इनकी बात को क्यों नहीं फॉलो कर पा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज स्पेशल डिक्लेरेशन डन बाय किंग डंकन हियर। किंग डंकन के द्वारा यहाँ पर क्या स्पेशल डिक्लेरेशन दी जाती है? King Duncan declared that after him, his eldest son Malcolm will be the king of Scotland, whom he would be called Prince of Cumberland। उसने ये बात बताई कि मेरे बाद प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड, किंग ऑफ स्कॉटलैंड मेरा बड़ा बेटा मैल्कम होगा, जिसको आपके बाद हम प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
How did Banquo and Macbeth react to warm welcome of Duncan and his loyalty? Duncan के वेलकम को ये दोनों किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं? So Macbeth and Banquo both accepted loyalty and service. दोनों के दोनों इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि दोनों ने केवल अपना काम किया है, चूंकि वो डंकन के सब्जेक्ट हैं और उन्होंने अपने राजा को बचाने के लिए जो भी किया है वो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। सो वो लॉयल्टी और फेथफुलनेस को ओबे करते हैं, मानते हैं कि उनकी ये ड्यूटी थी। नेक्स्ट है, वेयर डज किंग डंकन प्लान टू पास द नाइट? किंग डंकन अपनी रात को आज कहाँ बिताने का प्लान करता है? तो किंग डंकन डिसाइडेड टू पास नाइट इन इन्वर्नेस द कैसल ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के कैसल में जाकर के ये इसे बिताने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिसीजन वाज टेकन बाय मैकबेथ आफ्टर हियरिंग डंकन्स डिक्लेरेशन अबाउट फ्यूचर किंग? डंकन के फ्यूचर किंग, डंकन के बाद फ्यूचर किंग मैल्कम होगा, इस बात को सुनकर के मैकबेथ क्या डिसाइड करता है? सो ऑप्शन के आंसर है, मैकबेथ डिसाइडेड टू मर्डर किंग डंकन that night, so he requested stars to hide their light to be dark and gloomy, जिससे कि ये रात डार्क और ग्लूमी हो जाए, पूरी तरीके से अंधेरी रात हो जाए, जिससे कि वो अपनी प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेडी मैकबेथ डूइंग इन द इन्वर्नेस इन द ओपनिंग ऑफ द सीन? नेक्स्ट सीन ओपन होता है तो लेडी मैकबेथ क्या करती है? तो इन ओपनिंग ऑफ द सीन लेडी मैकबेथ वाज रीडिंग अ लेटर ऑफ मैकबेथ एक्सप्लेनिंग अबाउट प्रोफेसीज ऑफ विचेस। विचेस की प्रोफेसी के बारे में जो रिपोर्ट का एक लेटर था जो लेडी मैकबेथ को मैकबेथ के द्वारा सेंड किया गया था, उसको वो पढ़ रही थी। नेक्स्ट है, व्हाई डू लेडी मैकबेथ वाज अफ्रेड इन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क बिकमिंग अ किंग? यानी इस राजा बनने के जो प्रोसेस पे, प्लान पे कंफ्यूजन था, वो आखिर लेडी मैकबेथ को क्या था? सो लेडी मैकबेथ न्यू दैट मैकबेथ वाज फुल ऑफ द ह्यूमन क्वालिटी एंड काइंडनेस। ह्यूमन क्वालिटी और काइंडनेस से ये बहुत ज्यादा फुल है, एंड बीइंग ह्यूमन मैकबेथ वुड नॉट बी सक्सेसफुल of a king of Scotland as murder of King Duncan was to be done, and being a human nature, Macbeth will not be successful in murdering King Duncan. Next question है, how do Lady Macbeth come to know about arrival of King Duncan? अराइवल ऑफ किंग डंकन को लेडी मैकबेथ को कैसे पता चलता है, यानी इंफॉर्मेशन उसे कैसे मिलती है कि डंकन आज उसके घर आ रहा है? तो लेडी मैकबेथ न्यू दैट किंग डंकन वाज कमिंग टू इन्वर्नेस बाय अ मैसेंजर सेंट बाय मैकबेथ। ये मैकबेथ के द्वारा भेजे गए एक मैसेंजर के माध्यम से उसे पता चलता है। whom does लेडी मैकबेथ प्रे टू कम ऑन हर? लेडी मैकबेथ किसको प्रे करती है कि वो उस पर आ जाए, सो दैट वो अपने टारगेट को पूरा कर सके? तो लेडी मैकबेथ प्रीज इंस्ट्रूमेंट ऑफ डार्कनेस एंड मर्डरिंग मिनिस्टर्स ऑफ इविल टू कम ऑन हर। इन दोनों को वो कॉल करती है सो दैट शी माइट इन परफॉर्म हर प्लान, वो अपने किंग डंकन के मर्डर का प्लान पूरा कर सके। नेक्स्ट है, हु प्लान्ड मर्डर ऑफ किंग डंकन? किंग डंकन के मर्डर का प्लान आखिर कौन बनाता है? सो इट इज लेडी मैकबेथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर making a plan because Duncan was a very kind person and Macbeth was not so confirmed, but she wanted that Macbeth should be a king of Scotland. That's why Lady Macbeth planned about the murder of King Duncan. What special thing did Duncan observe on reaching Inverness? Inverness पहुंच करके किंग डंकन को क्या स्पेशल चीज नजर आती है? Atmosphere and air of the Inverness was observed pleasant by King Duncan on reaching there. रीचिंग मतलब वहां पहुंच करके किंग डंकन को वहां का एटमॉस्फेयर और वहां की एयर बहुत ही हम्बल और ह्यूमन नजर आती है। नेक्स्ट है, विच स्पेशल बर्ड वॉज नोटिस्ड बाय बैंको इन इन्वर्नेस? सो मार्टलेट, टेम्पल हांटिंग बर्ड, टेम्पल में रहने वाली ये बर्ड वॉज नोटिस्ड इन इन्वर्नेस बाय बैंको टू अप्रूव द ऑब्जर्वेशन ऑफ किंग डंकन। राजा डंकन बिल्कुल एटमॉस्फेयर के बारे में सही सोच रहे हैं, इस बात को वो इस बात से डिसाइड करता है कि यहाँ पे टेम्पल में रहने वाली मार्टलेट अपना घोंसला बना रखी है। नेक्स्ट है, why do Macbeth feel unjustified murder of King Duncan? Murder of King Duncan को Macbeth क्यों unjustify feel करता है? Macbeth felt that he must not murder King Duncan as he was in double trust, as Macbeth was his kinsman, subject and the host of the King Duncan. So both relation were as that he must defend Duncan not to murder himself. Next है, what thing person must
think properly. कौन सी चीजें मैकबेथ कहता है कि इंसान को देखनी चाहिए? तो एज पर मैकबेथ every person should take decision wisely as the bloody instructions being taught रिटर्न प्लेग टू द इन्वेंटर। जब ये ब्लडी इंस्ट्रक्शन व्यक्ति फॉलो करता है तो अंत में डेंजरस डिजास्टर उसी पर आता है। 10 पर्सन हिमसेल्फ पॉइजन चैलिस टू हिज ओन लव लिप्स। इस तरीके से पर्सन अपने खुद के लिप्स में पॉइजन को रख लेता है। नेक्स्ट है व्हाट डू मैकबेथ डिसाइडेड हर हियर अबाउट किंग डंकन। यहाँ पे मैकबेथ डंकन के बारे में फाइनली क्या डिसाइड करता है? मैकबेथ डिसाइडेड नॉट टू मर्डर किंग डंकन एज ही वाज टू जेंटल टू बी मर्डर्ड एंड गिवन हिम न्यू टाइटल्स लेटली। उसने अभी अभी उसको बहुत सारा सम्मान दिया है और अब वो डंकन का मर्डर नहीं करेगा, क्योंकि डंकन मर्डर किए जाने के लिए बहुत सज्जन है, बहुत अच्छा पर्सन है। नेक्स्ट है I dare not wait upon I would who said this statement. So this statement was said by Lady Macbeth to introduce King Duncan to induce him to murder King Duncan. Next question है why do Lady Macbeth get success to make मैकबेथ रेडी टू मर्डर किंग डंकन। मैकबेथ का मर्डर करने के लिए किस तरीके से लेडी मैकबेथ इसको तैयार कर पाती है? यहाँ पे डू की जगह डज होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, आई एक्सेप्ट दिस। सो लेडी मैकबेथ गॉट सक्सेसफुल इन मेकिंग मैकबेथ रेडी फॉर मर्डर ऑफ King Duncan by telling him secure plan of murder and to put allegation on the two Chamberlain। ये बताती है कि ये मर्डर प्लान बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि हम डैगर्स उन गार्ड्स की यूज करेंगे और उन्हीं को पर हम इस मर्डर का चार्ज लगा देंगे। नेक्स्ट है व्हाट स्पेशल स्टेटमेंट डिड लेडी मैकबेथ गिव अबाउट मैकबेथ टू अराउज हिज सेल्फ स्टीम। लेडी मैकबेथ टोल्ड मैकबेथ that she might kill her own milked baby if she had taken oath to do so as Macbeth has done। वो कहती है कि अगर मैंने इस तरीके से कसम खाई होती जैसे कि आपने किंग बनने के लिए खाई थी, तो मैं इवन चाहे भले मुझे मेरे बेटे का मर्डर करना पड़ता, मैं उसे भी मार डालती अगर मैंने कसम खाई होती। और फॉर दिस टाइप ऑफ क्वालिटी लेडी मैकबेथ इज रेफर्ड एज अ फोर्थ विच इन दिस प्ले। सो this is all, and thank you for watching. If video is helpful, kindly like, subscribe, comment and share to others. Thank you.